नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज में ब्रिजेश। आज हमारी मौजूदगी हरिहरपुर घराने पे है और परसों कोई विवाद हुआ था। यहाँ पे मशहूर सिंगर तुषार जी हैं। अब आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सत्य की राह न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तुषार सिंह ठाकुर, जी छोटा जी सा सिंगर इस जिले का। जी जी और हम लोग आज एक मुद्दे पे बैठे हुए हैं। जी और सबसे पहले इस मुद्दा को शुरू करने से पहले हमारे मीडिया जितने भी भाई बहन हैं, जितने लोग आज सपोर्ट करने, समर्थन करने हम लोग का आए, उनको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जी जी अभी 2 से 3 दिन पहले सांस्कृतिक विभाग में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जी जिसको प्रतिभाग करने के लिए सभी प्रतिभागी अपने जिले जिले से आए थे। जी प्रोग्राम शुरू हुआ, पहला दिन प्रोग्राम था, उसमें जिला स्तरीय जिले के लोग और बच्चे अपने पार्टिसिपेट किए, जिसमें से हम भी एक उसमें से प्रतिभागी थे। जी तो पहला दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। जो जजमेंट जिन्होंने जज किया वो जी बहुत ही अच्छा निर्णायक मंडल थी। जी दूसरे दिन प्रोग्राम जो हुआ वो मंडल के लिए होना था, मंडल में सिलेक्शन होना था कि अब मंडल से मंडल की लड़ाई होगी। जी लेकिन हम लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, हम लोग को सभी का समर्थन भी मिला, सब लोग कहे भी कि होना तय है। लेकिन चूंकि हमारा जीडी ग्लोबल स्कूल भी उसमें इन्वॉल्व था और बच्चे बड़ा अच्छा किए प्रोग्राम। हाँ और सबसे छोटे एज ग्रुप में वही थे, बाकी सभी बड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी कहीं भी चूक नहीं की अपने प्रतिभा दिखाने में। जी और ये था कि फर्स्ट कोई एक टीम थी जो कि बहुत अच्छा गाई थी, सेकंड अपना था कि यहाँ आएगा, उसमें भी पार्शियलिटी हुई। इसके बाद मेरी बारी आई, तो मैं जो विधा गाता हूँ, भजन, सूफी और बॉलीवुड गाता हूँ। तो जब उस फॉर्म में ये लिखा है कि आप अपनी विधा के गीत गाइए, तो मैंने अपना विधा गाया, भजन गाया मैंने। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि पूर्वी गाइए, तो मैंने पूर्वी भी गाया जितना मुझे याद था। और वो भी बहुत वीडियो में सब है, अगर आप देखना चाहें तो तुषार सिंह ठाकुर में आप जाके देख सकते हैं पेज पे। और ये तय था कि होना है हमारे साथ। मंडल में जब मंडल की बारी आई कि मंडल में प्रतिभाग करना है, तो अंदर हॉल में इसका सुनाया गया रिजल्ट, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने सिर्फ ये जो ऑर्गेनाइजर थे, मैंने सिर्फ इनसे इतना ही पूछा था कि जो जज थे, क्या वो ग्रेड आर्टिस्ट थे, ग्रेडेड थे, क्या उनको कोई ग्रेड मिला था, या कोई वो म्यूजिक से उन्होंने पढ़ाई की है, या कोई टॉप लेवल का उन्होंने पढ़ाई की है। जजमेंट के लिए तो यही होता है ना। और हमारे सांस्कृतिक विभाग में तो सबसे पहले ही चीज है कि भाई कोई अगर वहां जज कर रहा है तो वो ग्रेडेड होना चाहिए, कोई किसी को भी आप उठा के नहीं डाल सकते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैं उन उतने प्रोग्राम में मुझे ऐसा लगा कि मेरा होना तय जी था। लेकिन गणित अब जो भी हुई हो। और पहले दिन जो जजमेंट हुआ वो पेन से हुआ, दूसरे दिन जो जजमेंट हुआ वो पेंसिल से हुआ। अच्छा तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट 2-3 लोग और थे, उन्होंने यही कहा कि सबसे ज्यादा नंबर तो हमने आपको दिया था, जी जी लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया और आप बेस्ट थे। तो उसमें जो एक निर्णायक थे, उनको संगीत के बारे में मैं जो कहूँ मैं सामने से भी बोल सकता हूँ। जी और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अगर हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ, संगीत की साधना, मैं कलाकार नहीं, मैं आज भी अपने आप को साधक मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप साधना करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग तो आपको पूछेंगे ही, सही बात साधना सिर्फ साधक हैं। और हम लोग साधना कर रहे हैं, आप साधक हैं। हम लोग को कोई कलाकार कहता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग साधक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 12 साल से मैं शांत था, इस आजमगढ़ में रह रहा हूँ। 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और लोग कहते तुम बहुत अच्छा गाते हो, वही लोग जो प्रोग्राम करा रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा करते हो। आज तक आजमगढ़ में या आजमगढ़ के लोगों ने मेरा कभी खुल के समर्थन नहीं किया, या जो भी नेता हो। लोग अब जब कुछ हो जाता है या आजमगढ़ महोत्सव में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, हम गा लेते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि अरे मैंने करवाया, अरे हमरे वजह से हुआ, हमरे वजह से भयल। सही ये बात सब शब्द आप दूसरों से जब कहेंगे, तो आपका जब प्रेमी आदमी हो तो मेरा भी प्रेमी होगा, तो मुझे सही बात बताएगा ही। तो ये चीजें मुझे बुरी लगती थी कि हम लोग सबका सम्मान करते हैं, हर एक उन लोगों का सम्मान करते हैं जो हमारे लिए खड़े रहते हैं। लेकिन आप खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह यही कहे कि अरे हमारे वजह से 11,000 पा गई ना, हमारी बदौलत हुए, या ठीक हम कर देवल जाई, आमीन करे न, चाटुकारिता करते हैं ये लोग। तो ये सब शब्द आप हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने तो कभी चाटुकारिता की नहीं। उस प्रोग्राम के दौरान मेरा कॉलर भी पकड़ा गया। उस दौरान के प्रोग्राम क्या क्या मामला था, क्यों काला मामला ही पकड़ा बस गया? इतना ही था कि मैंने बस ऑब्जेक्शन किया था कि जज ये बता दें कि कमी क्या थी। तो जो ऑर्गेनाइजर थे, बड़े जो थे उनके वो, तो उनसे मैंने पूछा, तो एक एंकर आए जो एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने हाथ पकड़ा और अंदर जाके मेरा कॉलर पकड़ा। तो मैंने सिर्फ उनसे उनको एक शब्द बोला कि मैं यहाँ से अगर मारते हुए ले चलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे मीडिया में देखिए, मैं कलाकार हूँ, मुझे तो छोड़ दिया ये सब, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और
अब इन लोग का ये था कि मारपीट करे तो हम लोग को विलन बना दिया जाए। हम लोगों ने सिर्फ अपनी बात चुपचाप वहां रखी थी। और सोच करके लोग आए थे क्या झगड़ा करने के लिए? अब वो उस नीति से वो लोग जो कर रहे थे उससे यही लग रहा था कि मार तो हो ही जाती, झगड़ा तो हो ही जाता, लेकिन हम लोग का ये था कि हम लोग अपनी जुबान से अब समझने की कोशिश करें कि क्या हम गलत हैं, कहाँ गलत है, क्या चूक हुई, कम से कम जज ये तो बताए। सही बात है। हमें तो अपनी कमियां कमी अगर जानेंगे तब तो सुधारेंगे। सुधारेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पूछे भी वही जो जजमेंट कर रहा है, जो उस लायक हो, उस काबिल हो। सही बात है। इस आजमगढ़ में बहुत से ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट हैं, जो बहुत से ऐसे दिग्गज हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं और हम उनसे सीखते भी हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि कोई भी जजमेंट कर दे रहा है और ये भी हो रहा है कि पक्षपात बहुत तगड़ा हुआ। वहाँ पे तो जो भी रहा हो, पैसे का जो भी हो, प्रशासन की ओर से तो कोई गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रशासन तो हर एक चीज़ कर रही है। वो दिखा रहे हैं, वो प्रशासन दे रही है, वो दिखा रहे हैं कि हम इतना डब्बा लंच दिए बच्चों को। हमारे जो बच्चे गए थे, उनको इतनी गालियाँ देना। क्या उसमें कुछ घपला हो गया क्या लंच में भी? घपला का मतलब है कि अब हमारे बच्चे 12 तो हमें 12 टिफ़िन उस हाँ, हिसाब से चलिए। आप बनाए हैं। हाँ। प्रशासन से तो आपने लिया होगा ना? हाँ। उस हिसाब से सब कुछ बना है, लेकिन बच्चों को 7 डब्बा आप शेयर कर लीजिए, ठीक है, हम उसमें भी संतुष्टि कर लिए कि यानी चलो कोई बात नहीं है, 7 प्रोग्राम में को 7 मिला 5 शेयर कर लीजिए, 5 शेयर तो कर 12 लीजिए। हो जाएगा। हाँ, हर तो जगह शेयर चल रहा है। शेयर चल रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ भाई, अब कर लेंगे। आर्टिस्ट हम लोग क्यों लड़ें? लेकिन गुस्सा मुझे तब आया जब हमारे दीदी के बच्चों को माँ-बहन की गालियाँ वो एंकर देने लगे। क्यों? क्या कारण था? कि भगाओ इनको, नहीं तो इनकी माँ बहन कर देंगे। अच्छा। अब ये कोई बात तो होती नहीं कि आप माँ बहन, हम तो और हमारे बच्चे छोटे-छोटे बच्चे हुँ। कुछ रोने लगे कि सर बताइए, ऐसा ये लोग बिहेव कर रहे हैं हम लोग के साथ और ऐसा-ऐसा बोल रहे थे हुँ। एंकर जो थे। हुँ। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है और मैं बस प्रशासन से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप सांस्कृतिक प्रोग्राम करा रहे हैं तो आर्टिस्टों को लेके कराइए, आर्टिस्टों को जगह दीजिए, आर्टिस्ट को दीजिए मौका कि आप काम करके दिखाइए। आप किसी को भी कर देंगे, यहाँ पे तो 4 ठे दलाल भी तो पड़े हैं और आप प्रोग्राम करते हैं, जो दलाल है कहते हैं कि मैंने ये करा दिया, वो करवा दिया, आप अपने लिए करते हैं, कमाई आपकी होती है। सही बात है। हम लोग को क्या बेनिफिट मिल रहा है? हम लोग जो सीख के, हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ उदय भैया बैठे हुए हैं, इनके पास जितनी डिग्री और जितने बड़े पोस्ट पे हैं, इनको क्या मिल रहा है? तबला वादक इतने बढ़िया, क्या हम लोग को कौन पूछ रहा है? लेकिन बस वही है कि कितना सस्ता में काम निपट जाए। प्रशासन से पूरा पैसा आता है, लेकिन वहाँ क्योंकि से काम जब सस्ते में कराया जाता है। सस्ते में करा दिया जाता है। हमारे आर्टिस्टों के नाम पे 50,000 लेंगे और हमें कितना मिलेगा? 15,000। कितना ही मिला है प्रशासन से, ये गलत बात है। 35,000 गायब हो गया। और ये कहीं न कहीं आप दिमाग में बैठा देते कि प्रशासन भी चोर है। लेकिन हम जान रहे थे प्रशासन पूरा हमारा सहयोग कर रहा है कि नहीं, आर्टिस्टों के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर हम बार-बार वही चीज़ दोहराएँगे, तो कहीं न कहीं मन में आ जाता है, यार प्रशासन भी वैसी है, कुछ करती नहीं है। लेकिन हमारा बस इतना ही अनुरोध है कि हमारे जो प्रशासन के सभी लोग हैं, सभी जितने भी बड़े हैं, आप लोग करते हैं, ये हमें भी पता है कि आप पूरा पैसा फंड हम लोग के लिए करते हैं, लेकिन वो फंड हम तक नहीं पहुँचता है, या हम मिलता नहीं है। हाँ, नहीं। और हम लोग की कलाकारी को भी ऐसा कर दिया गया कि हम लोग ऐसे बँधे हुए हैं। 12 साल से मैं बी ग्रेड आर्टिस्ट अभी इसी वर्ष बना हूँ, दूरदर्शन में गया। बी म्यूज़ मैंने किया बीएचयू से, एमयूज़ किया मैंने, हमारे पास सारी डिग्री है। तो अगर मेरे पास जो डिग्री है और बिना डिग्री वाला हमें जजमेंट करके और हमें बाहर निकालेगा तो हमें कष्ट होगा। वही अगर बड़ा गुरु रहता, अगर वो करता, तो मैं एक उँगली भी नहीं करता। लेकिन मुझे सिर्फ़ गुस्सा इसी बात पे आई कि आप किसको बैठाएँ? और हमें ये कहा जाता है जजमेंट जो फैसला दे दिया, अब उसपे आप टिप्पणी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भाई हम टिप्पणी तो कर सकते हैं, पूछने का तो अधिकार हमारे पास है ही हमारा है। अधिकार है, हम पूछ ताकि सकते हम हैं, जानेंगे तो जो कमी रहेगी जानेंगे। उसको सुधारेंगे ना। और हमें मारने की धमकी भी दी गई वहाँ पे कि अभी जानत ना आवा, हम का कर ले भाई हऊ। तो जो धमकी देने वाला कहाँ का है? आजमगढ़ के ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग पूरी फँसाने के मुझे पूरे जुगाड़ में हैं। हुँ। तो फँसाएँ, कलाकार को आप फँसा के आप किसी का आ ही तो लेंगे। हुँ। हम लोग तो कलाकार, हम लोग को लड़ना नहीं है भैया। हम लोग बस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसे से मतलब है नहीं, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम लोग अगर 2-4 पैसा हम कमा रहे हैं, आजकल कौन फ्री में काम करना चाहेगा? सही बात है। कोई नहीं फ्री में आप सबको रोटी की ज़रूरत है, सही कौन बात फ्री है। में काम करना नहीं, फ्री चाहेगा? में तो कोई नहीं कर रहा। अगर हम साधना कर रहे हैं, इसका मतलब हम पूरा जीवन हम फ्री में ही इनका काम करें। एक भाई शॉल, एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट, हो गया भैया, आपको सम्मान मिल गया, हो गया, बात खत्म। कब तक चलेगा भैया? सही बात है। और ठीक है, कुछ संगीत को गंदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो सही है, तो सही को तो चुनने की कोशिश करिए। माननीय हमारे सांसद जी यहाँ से हैं, जो भी हैं, हमारे निरहुआ जी जो, तो इन लोग को भी ये सब करते हैं ये, लेकिन वो चीज़ें इन्हीं के नेगेटिव आ जाती हैं, यही गंदे बन जाते हैं। तो कहीं न कहीं भरोसा भी कभी-कभी ज़्यादा करना नहीं चाहिए किसी पे, इतना भी धोखा हो भरो जाता है।
आप सबको समय दीजिए ना, जैसे आज इन्होंने इनको दिया काम, अब दूसरे को दीजिए, जिसका सबसे बेस्ट हो साल भर देख के एक चयनित कर लीजिए कि हाँ ये उस लायक है, और ये धांधली हमें करवा के दिखाए, प्रशासन हमें हम लोग को प्रोग्राम दे। अगर हम धांधली करें तो हर एक कलाकार एक नंबर कमाएगा, हर एक कलाकार एक नंबर खाएगा, क्योंकि प्रशासन हमें वो पैसा देती है, लेकिन वो कलाकारों तक नहीं पहुंच नहीं पहुंचता है। पाता। और जो मेरे साथ हुआ कि आज आजमगढ़ में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, बाजी मऊ मार के गई, दूसरा कोई मार के गया। अच्छा, तो जो यहाँ से चुन के गए थे वो लोग। मंडल में भी छट गए वो, हाँ। उनका मंडल में भी छट गए, नो डाउट वो अपने स्तर से बहुत अच्छा गाए, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं आप आवाज भी तो मैटर मायने करता है। रखता है। उसमें आप मैंने अपनी कंपोजिशन गाई, अपना धुन क्रिएट किया, वो सब पे नंबर था। आपने वो क्राइटेरिया आप भूल गए, ड्रेसिंग सेंस में भी कोई कमी नहीं थी, तो आप तो सब भूल के मुझे नीचे गिरा दिए। और अपने भी गिर गए, गिर गए, आगे जाके अपने भी तो नीचे गिर अपने गए। गिर गए। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, मैं प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है कि हम कलाकारों को समेट दिया गया है, और कुछ की वजह से सबको मत उसका वो जी मिले जी। कि अरे वो सब ऐसे हैं तो पैसा खा जाते हैं और ये करते हैं। सब नहीं ऐसे होते हैं। हाँ, ये सभी लोग बुरे और नहीं मैं होते। 12 साल में आज पहली बार खुल के आया हूँ। हम्म, क्यों आया हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर टिप्पणियां उठेंगी, मुझे कहा जाएगा कि तुम गा के दिखाओ प्रशासन में, क्योंकि प्रशासन तो भाई जवाब सही बात। मांगेगी ना। हाँ, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मुझे कहा जाएगा कि तुम अपनी कला को दिखाओ यहाँ पे कि कैसा है तुम्हारा। सही बात है। लोग नहीं उठा पाते क्योंकि उस लायक नहीं होते हैं, बस कूदते हैं इधर उधर, अफवाहबाजी करते हैं, वो उसको गरियाता है, वो उसको गरियाता है, वो उसका पेमेंट मारेगा, वो उसका पेमेंट मारेगा, क्या उससे मतलब? कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं है। अगर आपको जीतना है तो आपको ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्ञान में मजबूत है तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। आज मैं खुल के सामने आया हूँ, तो कहीं ना कहीं अंदर से मेरे वो फीलिंग हो रही है, अंदर से पीड़ा है। पीड़ा है, कि हम कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। और मैंने डंके की चोट पे ये बोलता हूँ कि आजमगढ़ में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने बदौलत कर रहे हैं, नहीं तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता अगर किसी का सपोर्ट रहता तो। ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे, क्यों यही है। लेकिन सब लोग अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो एवन आर्टिस्ट है बैठा है, क्यों बैठा भैया? सांस्कृतिक विभाग से मैं सिर्फ यही अनुरोध करूंगा उनसे भी कि प्लीज आप श्योर होइए, बैठाइए, सुनिए, इसके बाद जजमेंट करिए कि किसको प्रोग्राम देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। आप उठा के किसी को भी दे देते हैं, ये गलत है। और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सब अपने स्तर से सब लोग सांस्कृतिक विभाग में जा रहे हैं, सबका भाई हक है। लेकिन जब ये चीजें आप दे रहे हैं कि किसी को कराने के लिए प्रोग्राम, तो उसको सुनिए भी, सुनने की कोशिश करिए। एक बैठकी बैठा दीजिए ना कि आज इनका प्रोग्राम है, अच्छा आज इनका ग्रुप आया है, जो सबसे बेस्ट पूरे पूरे साल सिर्फ उस ग्रुप को भेजिए। हमको अपने आजमगढ़ का नाम करना भैया। सही बात आज है। बाजी मार ले गई ना मऊ, क्यों? क्योंकि हम राजनीति का शिकार हो गए। और क्या। और कौन सपोर्ट किया? हमारे अपने खड़े होके हंस रहे थे, तो मैं क्यों उनका। मैंने यही कहा कि आप मेरे लिए करिए, भगवान बनिए, हम गर्दन कटाने के लिए तैयार है। सही बात साधक है। तो ऐसे होते हैं। और भगवान के सबसे समीप कौन होता है? कलाकार होता है, बिल्कुल। सही कोई बात नहीं है। होता, कोई है ही नहीं। और तो दलाल पड़े हैं जो यहाँ आजमगढ़ के, मैं तो दलाली, ठीक है मुझे मारेंगे, मुझे प्रशासन से भी गाली सुनवाएंगे, या मेरे विरोध में उतरेंगे, उतरे। बहुत लोग कहे कि मैं तुम्हारा चिट्ठा खोल दूंगा, वो खोल दूंगा, भैया खुले आम और मेरे पास है। मैंने किया क्या है 12 साल में? मैंने तो सिर्फ साधना की है और एंजॉय, गाली गलौज, ये दोस्ती यारी में सब होता रहता है। सही बात है। अब उसको आप मुद्दा बनाएंगे तो बनाइए, लेकिन हम तो साधक हैं। जब साधना करते हैं तो हम सबको भूल जाते हैं, हम घर परिवार किसी का फोन नहीं उठाते, तो हम लोग सिर्फ रिहर्सल करते हैं। और हम लोग, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कल आइए, हम लोग 2 बजे से और 7 8 9 बज जाता है एक रील बनाने के लिए। हम लोग 12 12 15 15 इसलिए कर रहे हैं कि सर देखिए आजमगढ़ का कोई सपोर्ट है नहीं। हम हम लोग लोग खुद सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। खुद मेहनत कर रहे खुद हैं हम अब लोग। मेहनत कर रहे हैं कि कभी ना सक्सेस होंगे, तो मैं प्रशासन में जरूर जाके बोलूंगा कि ये हमारी मेहनत थी, हमें किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, हम स्वयं बिल्कुल। मेहनत करते स्वयं हैं। मेहनत कर रहे हैं। और मैं सिर्फ प्रशासन से कुछ ज्यादा हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं। प्लीज उनको आप प्रोग्राम दीजिए जो उस लायक हैं, एक कंपटीशन करवाइए, आप खुद बैठिए, सही लोगों को चुनिए। सही लोग को चुन के भेजिए, तो प्रशासन का भी जय जय होगा, जय श्री राम के नारे लगेंगे, उनका भी जय जय होगा, उनका सम्मान होगा। आज प्रशासन को भी गालियां पड़ती, हम लोग बैठे रहते तो प्रशासन को वही लोग गाली देते हैं जो प्रोग्राम क्या बात प्रशासन है। देती है जिसको, वो लोग गाली सुनते हैं। तो हम लोग भी इंश्योर हो गए हैं कि प्रशासन हमारी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा करती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन गंदी बन जाती है कि अरे वो ओके देता, वो ओके देता। हम लोग को कुछ चाहिए नहीं, खींचने वाले लोग पड़े हैं। खिचले लोग पड़े हैं, प्रशासन को भी गरियाते हैं, उनका खाते भी उनको गरियाते भी हैं। लेकिन हम लोग है कि हम लोग को कुछ चाहिए नहीं, आप हमको मत दीजिए प्रोग्राम, लेकिन बैठ के सुनिए जरूर, जो सबसे अच्छा टीम हो
उसको पूरे 1 साल प्रोग्राम कराइए, पूरा बाहर भेज-भेज के, ताकि उसका भी नाम हो और अपने आजमगढ़ का नाम। बस यही है। यही होना बात चाहिए। और आजमगढ़ की है। आजमगढ़ की ही बात है और आजमगढ़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपने ज़िले में कुछ नहीं कर पाएँगे तो बाहर जाके क्या कर लेंगे? सही अपने बात। ज़िले में ही हमारा सपोर्ट कोई नहीं करेगा तो बाहर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने ज़िले में बनाना हम लोग को है और बस आप सभी का आशीर्वाद रहेगा, तो अगर ये वीडियो वायरल हुआ और मैं उन हर कलाकारों के साथ हूँ, जो कलाकार हमारे जो छोटे भाई हैं, जो कहीं न कहीं सहम जाते हैं कि अरे यार छोड़ दो संगीत, पढ़ाई पे ध्यान दो। संगीत एक ऐसा है कि आप संगीत आपके पास कुछ नहीं है ना, आप बैठा के 2 लोग को सिखाएँगे तो रोज़ का 500 कमा लेंगे। सही बात। संगीत कभी भी खाने के लिए नहीं आप मर सकते। अगर संगीत वाले व्यक्ति हैं तो, कलाकार हैं तो, कहीं न कहीं से आपके पास पैसा आएगा। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कोई एक बार को तो बैठ जाएँगे, लेकिन संगीतकार एक ऐसा तो है, बैठने वाले नहीं है। नहीं बैठने वाले और रोज़ इनके जेब में पैसा रहेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं इनकी क्या पीड़ा है, ये अपना पूरा पीड़ा आप लोगों को बता दिए हैं, देखिए और कमेंट करके बताइए। और हमारे साथ हरिहरपुर घराने के ढोलक वादक हमारे तबला साथ हैं, वादक। तबला वादक। आइए इनसे मिलते हैं, अपना परिचय बताइए। जी, मैं सूरज मिश्रा। मैं भी पिछले 15 से 20 सालों से हरिहरपुर से जुड़ा हूँ। यहीं जी। की यही हमारा जन्म स्थान है जी। और हरिहरपुर का तो नाम बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। इस समय विश्व पटल पे है हुँ। और हमारे जितने भी हरिहरपुर घराने के संगीत कलाकार लोग हैं, इस पे अपना प्रयास कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। जी, जी। और जैसा कि अभी तुषार इनके भाई साथ जो घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना किसी चाहिए। कलाकार को दबाना। किसी कलाकार को दबाना वो कहावत है कि अगर जो कोई इंसान अच्छा करता है तो 4 लोग उसका पैर ही खींचने लग जाते हैं और ये मतलब आजमगढ़ में बहुत पहले से ही मतलब रहा ये चल रहा है। ऐसा ये इन्हीं के साथ नहीं हुआ है, हमारे भी साथ हुआ है और बहुत बार हुआ है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में भी ऐसा जब जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे प्रोग्राम होता था, इसका कॉम्पिटिशन होता था, प्रतियोगिता होती थी, तो इसमें भी बहुत पक्षपात करते थे लोग। मगर जो हुनर है, कला है, वो किसी के दबाने से दबता नहीं है, वो हम हमेशा दिखता ही रहता है। इतना ही कहना चाहेंगे कि एक कलाकार का किसी अगर जो सपोर्ट करिए। सपोर्ट करिए, अगर जो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसकी निंदा भी ना करिए, उसे दबाइए भी मत। यही हम कहना चाहेंगे और ये जो भी हुआ है मतलब तुषार भाई के साथ ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिना किसी ग्रेड के किसी भी इंसान को अगर जो आप जजमेंट के लिए बैठा देंगे, वो एक अच्छे कलाकार को क्या जजमेंट कर पाएँगे जब उनको खुद नहीं चुन नॉलेज नहीं पाएँगे। है। अच्छे कलाकार को नहीं चुन पाएँगे। बस वही बात है ना और वही हुआ है। किसको फर्स्ट करना चाहिए, किसको सेकंड करना चाहिए, किसे तीसरा स्थान देना चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी को भी फर्स्ट कर दे रहे हैं, किसी को सेकंड कर दे रहे हैं, जो अच्छा कर रहा है उसे आप नीचे कर दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल इसके खिलाफ में हैं और हमेशा रहेंगे। अगर जो अच्छा कर रहा है, उसके हम हमेशा सपोर्ट में रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ हरिहरपुर के बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, देखिए आइए इनका परिचय जानते हैं। भैया अपना परिचय बताइए। मैं उदय शंकर मिश्रा, गोल्ड मेडलिस्ट, आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार। जी, जी। और जो तुषार भैया के साथ घटना हुई इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो हम कहेंगे ही, सत्य की राय, या जो हम यूट्यूब पे ये जी, जी। चैनल पे हैं, सत्य की राह न्यूज़। सत्य की राय तो पहले ही तो सत्य की राह आ गई। जी, तो हम जी। इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जो कलाकार जी, जो मेहनत कर रहे हैं, जो जी। साधना कर रहे हैं, जी, वेद 4 है, चारों वेद में सबसे बड़ा वेद होता है साम वेद। जी। समझे ना? जी। कोई आसान चीज़ नहीं है। और संगीत बड़ा कहते हैं कि मनुष्य होना भाग्य की बात है, कलाकार होना सौभाग्य की बात है। कलाकार सब नहीं होता है। सही बात। तो माँ बीड़ा ऊपर वाली वाले की की कृपा। कृपा होती है और माता-पिता का कृपा होता है, तब संगीतकार होते हैं। और आज़मगढ़ ज़िले की आज हम लोग के पूज्य महाराज जी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सौजन्य से आज इतना बड़ा संगीत विद्यालय बन रहा है। जी, जी। पूजनीय महाराज जी ने कहा भी कि आज़मगढ़ और हरिहरपुर संगीत घराना के लिए हम कुछ करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। जी। बट में बीच में आके जो चाटू करता है और ये सब जो हैं, हाँ। वो विघ्न डाल रहे हैं। वो इसे काम तो मैं टूट उनको जाएगा। होशियार और उनको मैं सावधान कर रहा हूँ। तो वो ये मेरा वीडियो देखेंगे तो सावधान हो जाएँ। नहीं तो इसके बाद और भी हम कलाकार धरना प्रदर्शन पे भी बैठेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। आगे तक जाएँगे और। आगे तक जाएँगे, यहाँ नहीं, लखनऊ, दिल्ली, जहाँ तक जाना हुआ वहाँ तक जाएँगे। जब कलाकार हम लोग गाना बजाने के लिए देश-विदेश जा रहे हैं, तो हम लोग सत्य की राह की तरफ जाने में क्या विलम्ब है या क्या है? सही बात है। कोई आजमगढ़ नहीं, लखनऊ तक हम लोग जाके पूजनीय महाराज जी के वहाँ बैठेंगे, कालिदास मार्ग पे। हुँ। आज जो सीखा पड़ा हुआ है वो घर पे बैठा हुआ है।
जिसके अंदर पूरा गुण है। और जो चापलूसी कर रहा है वो मार्केट में है। ये किसकी कमी है? सही बात है। ये किसकी कमी है? ये कौन जवाब देगा कि ये किसकी कमी है? तुषार तो एक होनहार कलाकार है जो 15 साल से वो मेहनत कर रहा है, डिप्लोमा लिया हुआ है। ये थोड़ी ना कि हवाई में है। अभी तो संगीत का सार नहीं पता होगा कि कितने सूत्र हैं, कितने। अब हम संगीत के बारे में जितना ही कहें, हम लोग तो खुद बहुत छोटे कलाकार हैं, लेकिन हम लोग साधक हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो कलाकार तुषार के साथ हुआ है ऐसा ना हो, क्योंकि कोई अच्छी बात नहीं है कलाकार के साथ ऐसा होना। किसी कलाकार को दबाना अच्छी हम बात लोग नहीं। पैसा के लिए नहीं मरते हैं, हम लोग सम्मान और इज्जत के लिए मरते हैं। जी जी एक कलाकार सम्मान का भूखा होता है। जी। हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या बहुत ज्यादा कुछ मिलता है? नहीं, एक साल, एक मोमेंटो, एक प्रशस्ति पत्र, इससे क्या होगा? कलाकार का चूल्हा जलेगा? नहीं। और तो हम तहे दिल से, हम तो बहुत बड़े हम आभार हैं, और हम ऋणी भी हैं पूजनीय महाराज जी का, कि जो हम लोग हरिहरपुर संगीत घराना के साथ किए हैं। महाराज जी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जो सत्य की राह, ये जो न्यूज है, हम कलाकारों के लिए कुछ ऐसा करें कि हम लोग के साथ अनर्गल ना हो, तो न्याय हो। न्याय हो। ये जो चाटुकर्ता और दलाल जो ये घूम रहे हैं, जिनको सा कहने की नहीं तमीज, जो जज बन के बैठ रहे हैं, तो निर्णय कर रहे हैं। वो निर्णय कर रहे हैं। उनको क्या मतलब है कि यमन राग है कि राग भोपाली है कि कौन सा राग चल रहा है? वो तो चापलूसी से कलम लेके बैठे हुए हैं, और कलम की मार कितनी बड़ी होती है ये तो जो बड़े लोग होंगे वो जानेंगे। सही बात है। सबसे बड़ा अगर हथियार है तो कलम है और मीडिया है। तो मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तुषार एक होनहार कलाकार है। ऐसा ना करें कि हम लोग को धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़े। और तुषार के साथ पूरा हरिहरपुर संगीत घराना है, पूरा कलाकार है। जो भी ऐसा सोच रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। मैं उनको सावधान करूंगा कि वो ऐसा ना करें कि हम लोग को कुछ करना पड़े। हरिहरपुर संगीत घराना से मैं उदय शंकर मिश्रा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों देख रहे हैं वीडियो को पूरा देख करके और लाइक कर कमेंट करके बताइए क्या सही है क्या गलत है। जय हिंद।